साहब श्री हृदयानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। साहब ने दया, चर्चा और नमन के विषय में समझाया है। फिर 153 पेज में अलग से नमः शिवाय के विषय में समझा रहे हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि दया, चर्चा और नमन में, नमन की प्रक्रिया में साहब बताते हैं कि अपने गुरु शिव को जब हम भाव से प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, तभी हमारी आपकी शिष्यता की शुरुआत होगी। यानी गुरु शिष्य का संबंध बनाने के लिए हम में आप में भाव का होना आवश्यक है। और साहब बताते हैं कि नमः शिवाय से ही हमारा आपका भावांतरण होगा, यानी भाव में बदलाव होगा और मन ये समझना शुरू करेगा कि शिव मेरे गुरु। इसलिए नमः शिवाय का सबसे ज़्यादा महत्व है और इसीलिए साहब ने अलग से इसके बारे में समझाया है। पहले तो हम लोग ये समझें कि यह नमः शिवाय है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले केवल शिव थे और कुछ नहीं था। शिव अपनी शक्तियों के साथ थे। शिव के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई और जब भी कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो चित्त में तरंग पैदा होता है। तो शिव के मन में ऐसी इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। जब यह इच्छा जगी तो एक तरंग पैदा हुई जिससे ध्वनि निकली ओम की। ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ, म, अर्थात सृष्टि, पालन और विलय। इसमें तीनों ही है। जब सृष्टि बन गई तो यही ओम जो ध्वनि के रूप में तरंगों से निकली थी, यही ओम मूर्त रूप में नमः शिवाय बन गया। इसीलिए नमः शिवाय को शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। जगत की उत्पत्ति के पूर्व महाशून्य था। शिव अपनी शक्ति के साथ अव्यक्त रूप में, अर्थात दिखते नहीं थे, व्यक्त नहीं थे, लेकिन अवस्थित थे। और जब इच्छा पैदा हुई कि एको हम बहुश्यामी, तो सृष्टि व्यक्त हुई, यानी सृष्टि का निर्माण हुआ। अब वह अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही, मूर्त यानी साकार, अमूर्त माने निराकार, तो वो नमः शिवाय हो गया। इसीलिए अभी जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, नमः शिवाय को शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। अब ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जो है, इसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम का ही व्यक्त रूप है। शिव पुराण की वायवीय संहिता में वर्णन आया है कि माँ पार्वती जब शिव से पूछती हैं, हे महादेव, जब घोर कलयुग आएगा, संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, लोगों को संत महात्मा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से आस्था और विश्वास हट जाएगा, ऐसे में लोगों का कल्याण कैसे होगा?
तो शिव ने इसका उत्तर दिया है कि हे देवी, जब ऐसा समय आएगा उस समय लोगों का कल्याण पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से होगा। तो इसके बारे में साहब कहते हैं कि यह महामंत्र कभी भी किसी का शत्रु नहीं होता और इस मंत्र के लिए किसी लग्न तिथि नक्षत्र वार की कोई विचार नहीं किया जाता। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता है, हमेशा जागृत रहता है। पंचाक्षर मंत्र जब अजपा जप की विधि से अनायास चलने लगता है तब जपकर्ता में भाव का प्रवेश होता है, और जब भाव का प्रवेश होता है तब जपकर्ता अपने संचित और क्रियमान कर्मों के भोग को यानी प्रारब्ध की व्यवस्था को नष्ट कर देता है, नष्ट करने में सक्षम होता है। मंत्र का अर्थ होता है जिस शब्द का बार बार मनन किया जाए। मनन किया जाए यानी सोचा जाए, और जिस शब्द को बार बार सोचने से, मनन करने से मन को त्राण मिले, चैन मिले, शांति मिले, वही मंत्र है। तो इसके लिए साहब ने 2 विधियां बताई, एक तो रुद्राक्ष के माला पर और दूसरा अजपा जप की विधि से। सांसों की माला पर भी इस मंत्र का जप होता है। सांसों की माला पर जब 108 की आवृत्ति बार बार होती है, यानी सांसों की तो गिनती नहीं, हम आप गिनते नहीं हैं, लेकिन कभी 2-4 बार, 5 बार, 10 बार करते हैं, फिर दूसरे किसी काम में लग जाते हैं या दूसरी बात सोचने लगते हैं। वैसे नहीं, लगातार 108 की आवृत्ति जब बार बार होने लगे तब जप करता गुरु प्रदत्त मंत्र और मंत्र के देवता एक रूप हो जाते हैं, और तब कर्म बंधनों की स्थिति में बदलाव आता है, यानी हमारे आपके कर्मफल कटते हैं, प्रारब्ध का क्षय होता है। तो हम आप साहब ने एक जगह और लिखा है, कहते भी थे कि हम आप यदि अपने प्रारब्ध को कम करने के लिए या नष्ट करने के लिए अगर कुछ उद्यम कर सकते हैं तो वो नमः शिवाय मंत्र ही है। यानी नमः शिवाय मंत्र से हमारे आपके प्रारब्ध का क्षय होता है, और जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होगा हम आप शिव की तरफ नहीं मुड़ सकते। इसीलिए साहब ने कहा कि नमः शिवाय में जब भाव प्रवेश करेगा तभी हम आप गुरु के निकट जाने का प्रयास करेंगे या जाने का मन बनेगा या हमारा आपका प्रणाम हो पाएगा। तो इसमें 2 विधि है, एक रुद्राक्ष के माला पर और एक अजपा जप विधि से। तो अजपा जप की विधि से जब हम नमः शिवाय करते हैं तो यह पल प्रतिपल महादेव को, अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की स्थिति है, प्रणाम करने की विधि है। इसमें जब सांसों की माला पर अनायास चलने लगता है तो इसमें सायास, अनायास का मतलब होता है अपने आप, सायास माने प्रयास के साथ। तो जब गुरु दया से अनायास चलने लगता है तो हमें इसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता, ये स्वतः चलता है। यहाँ इसमें साहब ये भी लिख रहे हैं
कि ओम नमः शिवाय भी शिव के प्रणाम करने के निमित्त प्रयुक्त होता है, लेकिन हम आप जो नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, इसका सबसे पहला प्रमाण कि साहब को तो शिव ने नमः शिवाय मंत्र ही दिया था, ओम नमः शिवाय नहीं दिया था। और ओम नमः शिवाय जब कहते हैं तो जैसा कि शिव पुराण में उल्लेख है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। तो जब ओम लगाते हैं तो 6 अक्षर हो जाते हैं, और ओम नमः शिवाय जब 6 अक्षर का हो गया तो फिर ये पंचाक्षर मंत्र का जो उल्लेख है वो कैसे हुआ? वहां लिखा है कि केवल पंचाक्षर मंत्र से ही कल्याण होगा। तो इसीलिए मूल मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर ही है। मंत्रों में जब भाव प्रवेश करते हैं तभी वो परिणामदायी होता है। तो विचार, भाव एवं प्रेम, ये तीनों 3 स्थितियां हैं। पहले भी हम लोग बात किए हैं, शिव को जब गुरु मानते हैं तो ये बात केवल विचार में होती है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम भाव की स्थिति में आते हैं। भाव अर्थात अब शिव की याद में हमारा आपका मन कुछ देर टिकने लगता है। उसके बाद करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि केवल शिव ही याद रहते हैं, या प्रेम की स्थिति है। आदि शंकराचार्य के द्वारा भी नमः शिवाय मंत्र का ही उल्लेख है। नमः शिवाय मंत्र के 5 अक्षर पर उन्होंने एक श्लोक की भी रचना की है। स्पष्ट है कि मंत्रों की उत्पत्ति व्यक्ति के लौकिक कष्टों से निवृत्ति एवं प्रवृत्ति की शक्ति से ऊपर परमात्मा के सानिध्य में जाने के निमित्त हुआ है। यानी हम आप सांसारिक बंधन, जिसको भव बंधन कहते हैं, इससे छूटकर शिव के सानिध्य में चले जाएं, इसीलिए इस मंत्र की उत्पत्ति हुई है। किंतु उस परम सत्ता शिव के सानिध्य लाभ करने के लिए निरंतर आजीवन यानी पूरी जिंदगी प्रयास करना आवश्यक है। जैसे छोटी चीज पाने के लिए छोटा प्रयास, यानी जब हम रुद्राक्ष के माला पर करते हैं तो लौकिक कष्ट कम होते हैं। साहब ने बताया है कि मन का मैल साफ होता है, शरीर की रोग व्याधि नष्ट होती है, प्रारब्ध का क्षय होता है। तो इन सभी बातों से जब ये सब हमारे आपके साथ होता है तो हम आप सुखी महसूस करते हैं, जगत जीवन आसान हो जाता है। लेकिन हमारे आपके जीवन का लक्ष्य इतना ही नहीं है कि हम इस धरती पर सुख से जी सकें। सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ी प्राप्ति ये है कि हम आप शिव के सानिध्य में चले जाएं, शिव से एक रूप हो जाएं। तो हम आप जब नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करते हैं अपने गुरु शिव को माला के द्वारा, तो जगत जीवन आसान होता है, लेकिन उससे शिव का सानिध्य नहीं मिल सकता है। यानी शिव तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, अनमोल धरोहर है। तो इसके लिए तो बड़ा परिश्रम करना होगा, अर्थात आजीवन सांसों की माला पर, सांसों की सामान्य गति पर अजपा जप विधि से नमः शिवाय मंत्र को करना है। एक बार साहब से
तुर्की में किसी भाई ने जिज्ञासा किया था कि साहब, कुछ गुरु भाई कहते हैं कि माला पर नमः शिवाय करिए और कुछ गुरु भाई कहते हैं कि सांसों पर करिए, मैं क्या करूं? साहब ने कहा कि देखिए, माला पर नमः शिवाय जागतिक कष्टों के निवारण के लिए है, प्रारब्ध के क्षय के लिए है, और सांसों पर नमः शिवाय शिव के सानिध्य के लिए है। तो आपको यदि केवल जगत चाहिए, केवल संसार में आप सुख चैन से जीना चाहते हैं, तो केवल माला पर नमः शिवाय करिए। यदि केवल शिव चाहिए तो सांसों पर करिए, और दोनों चाहिए, शिव का भी सानिध्य चाहिए, जगत जीवन भी आसान चाहिए, तो दोनों करना होगा। तो इसलिए हम लोगों को दोनों करना है, इसीलिए इसका ज्यादा महत्व है कि इससे जगत जीवन भी आसान होगा, शिव का भी सानिध्य मिलेगा। इसीलिए साहब ने इसको अलग से समझाया है। अब आइए, हर मंत्र गुरु द्वारा ही हमको आपको मिलते हैं, चाहे जिसको जो मिलते हैं। गुरु जिस मंत्र को अपने शिष्य के विचार में डालते हैं, उस गुरु मंत्र को उस देवता का अभिन्न संबंध होता है। इसको ऐसे हम लोग समझे, मंत्र विज्ञान जो कहता है, जैसे हम आप नमः शिवाय करते हैं, हम आप किसके कहने से नमः शिवाय करते हैं? साहब के कहने से। तो मंत्र विज्ञान में लिखा हुआ है, जैसा कि साहब बताते हैं, कि जितने भी मंत्र हैं ये सभी किसी न किसी देवी देवता के वाचक हैं, यानी उनके लिए ही वो मंत्र बना है। और उस मंत्र में और उस मंत्र का जो भी देवता है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जितना उस देवता में शक्ति है, उतना ही उस देवता के मंत्र में भी शक्ति है। लेकिन कब? जब आपको वो मंत्र वैसे गुरु से मिला है या वैसे आदमी से मिला है जिसका उस मंत्र के देवता से अभिन्न संबंध है। अ माने नहीं, भिन्न माने अलग, माने उस मंत्र के देवता से वो अलग नहीं है। जैसे हमारे आपके साहब जिन्होंने हमको आपको नमः शिवाय दिया, ये शिव का मंत्र है और हम आप सभी जानते हैं शिव से साहब का अभिन्न संबंध है। हम आप कहीं पढ़ के नहीं नमः शिवाय करते हैं, किसी गैर शिव शिष्य के कहने से नहीं करते हैं, हम आप शिव शिष्यों के कहने से ही, चाहे जिसने भी हमको आपको सूत्र समझाया उसके कहने से करते हैं। और वो गुरु भाई जिसने हमको बताया कि आप तीनों सूत्र करिए, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए, उसने भी अपने मन से नहीं कहा, वो केवल साहेब की कही हुई बात को हमारे आपके पास पहुंचाता है। और साहब के नमः शिवाय मंत्र के देवता यानी शिव से अभिन्न संबंध है, इसीलिए हमारे आपके लिए ये इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है।